हेलो, मेरा नाम निकुंज है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं है कि आपको रिटायर होकर कुछ काम नहीं करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आप अपने तरीके के से काम कर सकते हो और आप जब चाहे तब काम कर सकते हो। मतलब कि आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि अगर आप चाहो तो कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, आपको पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है कि कभी भी आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है, कभी आपको पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी के पास आपको पैसे मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा और आप अपनी लाइफ इजीली निकाल सकते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप सारे वो एक्सपीरियंसेस ले सकते हो जो पैसे दे सकता है। जी, तो बिल्कुल हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलो, तो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप अपना है लाइफ इंश्योरेंस, और अगर उसको मोटा मोटा बोलूँ तो एक टाइप का इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में फर्स्ट चीज़ आती है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए, पर अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हुई, फाइन, आपको या अपने आपके फैमिली मेंबर्स को, तो आपको जो भी आपने लाइफ में सेविंग की गई है, जो भी आपने लाइफ में सेविंग की है, अगर वो उसमें उसको ठीक करने में, उस डिसीज को ठीक करने में लग जाएगी, तो मतलब कि आपकी सेविंग गई डॉक्टर के पास। अगर ये आपको नहीं करना है तो आपको अपने हर एक फैमिली मेंबर का जो आप पे डिपेंडेंट हो, या आपके फादर मदर पेरेंट्स, चाइल्ड, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, सबके लिए एक कंबाइंड हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है और उसे कहते हैं हम फ्लोटर प्लान। और कोई हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और इंश्योरेंस आपको लेना होता है जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हम चाहते हैं कि आप अपना व्हीकल खुद से चलाए, आप अपना व्हीकल अच्छे तरह से आप अपना व्हीकल अच्छे तरीके से चलाए और आपको कुछ भी ना हो, पर अगर कुछ हुआ तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में जो आपको डेली अलाउंसेस मिलता है वहाँ पर, कि आप अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे हो, आप अपने बिजनेस पे नहीं जा पा रहे हो, पर वहाँ से आपको अपने जॉब या बिजनेस के जो आपने प्रीवियस ईयर जो आईटीआर फाइल किया है उसके हिसाब से आपको, और आपने कौन सा प्लान लिया है उसके हिसाब से आपको डेली अलाउंसेस दिए जाते हैं। और लास्ट है अपना लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाए, ये तो हमें कभी काम आता ही नहीं है। पर अगर आपको कुछ हुआ तो आपके जो डिपेंडेंट है, अगर आप नहीं रहे तो आपके जो डिपेंडेंट पर्सन्स है आप पे, ठीक है, उनको वो पैसा मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि लाइफ में जब भी आप अर्निंग स्टार्ट करते हो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना यहाँ पर बेटर है। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एवरी ईयर चेंज होता रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी चेंज होता है, पर लाइफ इंश्योरेंस आप जितना जल्दी कर रहे हो, आपको जैसे ही जॉब मिलती है उसके हिसाब से, आपके एज के हिसाब से यहाँ पर एक प्रीमियम डिसाइड होता है और उस प्रीमियम को फिर आपको लाइफ टाइम तक वही सेम प्रीमियम कंटिन्यूअस रहता है। तो ये रहा हमारा इंश्योरेंस के बारे में स्टेप 1 है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक में अलग अलग से वीडियो बनाऊं कि इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सा लेना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि कैसे इसको अच्छी तरीके से मैं समझा पाता हूँ। फाइन, चलो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। पहला स्टेप था हमारा इंश्योरेंस, मतलब कि आपने अपनी लाइफ को इंश्योर कर लिया है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको क्रिएट करना होता है इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड हर एक के लिए अलग अलग होता है, फाइन। और अगर मैं एक सीधी सी लाइन में बोलूँ तो इमरजेंसी फंड उतना होता है कि आपको आपके मंथली एक्सपेंस को मल्टीप्लाइड बाय 6 करना होता है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस कुछ है, सपोज फॉर एग्जांपल 30,000 है, तो 30,000 इंटू 6 कर दीजिएगा, उतना आपको इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड ऐसा होता है कि आपको तुरंत उसको वो पैसे आपको तुरंत मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि
3-4 दिन या हफ्ते के बाद मिले तो वो तो फिर इमरजेंसी में काम आएंगे ही नहीं। तो उसके लिए मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई है। सबसे पहला होता है आपके पास कैश या फिर सेविंग अकाउंट में उस पैसे को रखना। मतलब कि इसको मैं जो अगर आपने 6 लाख अगर आपका होता है इमरजेंसी फंड, तो 6 लाख में से आप थोड़ा सा जो 10 या 20% है वो आप रख सकते हो सेविंग अकाउंट में। 10 to 20% जो और है वो आप रख सकते हो बैंक एफडी में, और जो बाकी के पैसे बचे हैं वो आप रख सकते हो लिक्विड म्यूचुअल फंड में। जी, लिक्विड म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी ज़्यादा होता है हर एक चीज़ों से, मतलब कि सेविंग अकाउंट और बैंक एफडी से, और वो पैसे तुरंत मिल भी जाते हैं। तो मतलब कि आपको आपके पैसे ग्रो भी हो रहे हैं और आपको चाहिए तो आपको 1 या 2 वर्किंग डे में वहाँ से मिल जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि कुछ अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट या बैंक एफडी में रखनी है। और बैंक एफडी भी आपको ऑनलाइन में करानी है। अगर आप ऑफलाइन बैंक एफडी कराने जा रहे हो तो वो आपको सपोज मान लेते हैं कि सैटरडे संडे बैंक में कुछ छुट्टी हुई तो आपको फिर तुरंत मंडे को ही मिलेंगे वो पैसे। पर अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन में आपको उसी वक्त तुरंत मिल जाते हैं या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे मिलते हैं। फाइन। और अब एक बार हमारा हो गया इंश्योरेंसेस, एक हमारे हो गए इमरजेंसी फंड। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, जो हमारा स्टेप 3 होता है। और ये अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपने इन्वेस्ट तो बहुत सारे पैसे कर लिए, पर फिर कुछ इमरजेंसी आई या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हुए तो सारा इन्वेस्टमेंट आप दे दोगे उसमें। तो इन्वेस्टमेंट स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद ही आपको सोचना है। और इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ऐसा करना है कि जहाँ पे आपके पैसे कुछ कम रिटर्न में पर रिस्क उसमें कम हो, वैसा हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड मतलब कि हमारा इंडिया का NSE BSE या स्टॉक मार्केट जो जैसे ग्रो हो रहा है वैसे आपका वो भी म्यूचुअल फंड के पैसे भी आपके ग्रो होंगे। एक बार म्यूचुअल फंड में आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कर दिया, उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का आता है वो है ब्लू चिप स्टॉक्स। अब ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है, मतलब कि हर एक सेक्टर के अपने टॉप प्लेयर्स। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो TCS इज अ ब्लू चिप, इन्फोसिस इज अ ब्लू चिप, ITC इज अ ब्लू चिप। तो ये सारे के सारे जो कंपनी, एशियन पेंट इज अ ब्लू चिप, तो ये सारी की सारी कंपनीज है, रिलायंस इज अ ब्लू चिप। तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं इन्वेस्ट करने हो, तो आप मिड या स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जी, और यहाँ पर एक मल्टी कैप कर भी ऑप्शन होता है, तो बहुत सारा है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है वो ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि जो आपको 1, 2 या 5 साल तक उसकी ज़रूरत ना हो। सबसे बेस्ट मेथड होता है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो होता है SIP। मतलब कि आपको जो सैलरी मिल रही है उसका कुछ 1%, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि 10%, तो एवरी ईयर एवरी मंथ 10% उस म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में SIP से डाल सकते हो। SIP सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये तीनों स्टेप्स को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूं कि उसमें डिटेल में कि भाई इंश्योरेंस तो कैसा लेना चाहिए, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड तो एग्जैक्टली कहाँ पर और कैसे इन्वेस्ट करना है, एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर अलग अलग हर एक के स्टेप्स में बताऊँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो।